रो रही हूँ एंड अपने माइंड में ये सोच रही हूँ कि मैं किसको पापा बनाऊं, मौसा जी को पापा बनाऊं या अपने बॉयफ्रेंड को पापा बनाऊं। मैं किसको पापा बनाऊं क्योंकि मैं अपने पापा को तो नहीं बता सकती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कोमल एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी स्टोरी जो मेरे साथ कॉलेज में हुआ था। लाइक लिटरली ये जो स्टोरी है ना, ये जो भी सिनेरियो है ना, मेरे दिल में ये घर कर गया है। आई डोंट नो क्यों एंड ये मुझे नहीं लगता ये कभी मेरी लाइफ से जाने वाला है। ये स्टोरी जब भी मैं सोचती हूँ मेरे को हंसी भी आती है, रोना भी आता है, गिल्ट भी होता है और गुस्सा भी आता है। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई डोंट थिंक सो कि कैसा जाएगा ये स्टोरी एंड प्लीज मेरे को जज मत करना क्योंकि इस स्टोरी में मैं खुद को खुद ही जज कर चुकी हूँ पूरी तरीके से। ये स्टोरी मेरे दिल में इसीलिए घर कर गई है क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं स्कूल टाइम पे ना ऐसी लड़की नहीं थी जिस तरीके से मुझे कॉलेज में समझा गया है। यस गाइस, मैं भोली तो कभी रही नहीं हूँ। वैसे तो मैं कभी भी भोली नहीं रही हूँ, पर मैं ऐसी भी नहीं रही हूँ। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे कॉलेज के सेकंड ईयर में। सभी को पता होगा मैं कौन से कॉलेज में थी, मेरे चैनल पे जाके देख लेना, पता चल जाएगा। ये स्टोरी स्टार्ट होती है सेकंड ईयर नहीं, सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट होती है। सो गाइस, सबसे पहली बात ये कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ एंड मैं यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करती हूँ, ठीक है, आप सभी को पता है। सेकंड सेमेस्टर में मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने जस्ट एक व्लॉग अपलोड किया था अपने कॉलेज का, जिस कॉलेज में बिल्कुल ही फोन अलाउड नहीं था। उस कॉलेज में मैं क्लासेस दिखा रही हूँ, अटेंडेंस लेते हुए मैम की वीडियो बना रही हूँ, सब कुछ शेयर कर रही हूँ क्योंकि लोग मुझसे बोल रहे हैं। मेरे अंदर तो बिल्कुल सेंस ही नहीं था। लाइक सबको, मुझे लगा था कि किसी को नहीं पता चलेगा, बट सबको पता चल जाता है क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो मैम की बिल्कुल चापलूसी करते थे। तो मैम को उन्होंने बस बता दिया कि कोमल मैम कुछ ऐसे ऐसे करके करती है एंड तो मेरी मैम ने देख लिया वो व्लॉग। गाइस एक बात बताऊं, मैं तो अपनी तरफ से अच्छा कर ही रही थी ना। मैं मतलब यार लोगों को दिखाती हूँ कि कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है, देन आप अपना फ्यूचर अच्छे से डिसाइड कर सको कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, ठीक है, तो आप डिसाइड कर सको। तो मैं वही कर रही थी, ठीक है। एंड जस्ट मैंने एक व्लॉग अपना अपलोड कर दिया, मैम की फोटो दिखा दी वीडियोस में, तो मैम को आ गया गुस्सा। एंड एक दिन मैं बस बैठी हुई थी घर पर, ठीक है, मेरे को मैम का फोन आया एंड मेरे को नहीं पता था वो मैम का नंबर है क्या भी। मेरे पास ना 2 फोन नंबर थे उस टाइम पे, अभी तो मेरे पास सिर्फ एक ही है। मेरे पास 2 थे, एक से मैं कॉल करती थी, एक से मैं व्हाट्सएप पे थी, ओनली व्हाट्सएप पे थी। तो मैंने जो अपना व्हाट्सएप का नंबर था ना वो रख रखा था, सब सारे ग्रुप्स में ऐड थी मैं उससे, या फिर जितनी भी फ्रेंड्स थी मेरी उनको मैंने व्हाट्सएप का नंबर दे रखा था, ठीक है। तो अब जब मैंने वो तो मैम का मुझे फोन आता है, शाम के बज रहे थे 4:30-5 बज रहे थे। लाइक मेरा स्नैक्स का टाइम था, मेरा स्नैक्स तो छूट ही गया था। मैंने फोन उठाया, मैम बोलती हेलो कोमल। यस मैम। मैम बोलती यार गुस्से में, लाइक इतना गुस्से में कि तुमने ये जो ब्लॉग डाला है, तुम कॉलेज की रेपुटेशन खराब कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, कैंपस में फोन अलाउ नहीं है, तुम वीडियो डाल रही हो। मतलब यार क्या कुछ नहीं सुनाया, क्या डिलीट करो उस ब्लॉग को अभी के अभी। मैंने डिलीट नहीं किया, मैं हूँ बहुत ज्यादा थोड़ी सी शातिर, तो मैंने डिलीट नहीं किया, मैंने कर दिया उसको प्राइवेट। उधर से होता है पक्का कलेश चालू। यस, उस टाइम पे आने वाला था राखी, ठीक है। राखी के आई थिंक 3-4 दिन पहले की ही बात है, उन्होंने मुझे फोन किया था एंड मेरे घर का जो एड्रेस था सिर्फ मेरी एक फ्रेंड को पता, मतलब एड्रेस तो पता था, मतलब वो आ चुकी थी मेरे घर पे पहले, तो उसी को पता था। तो मैम ने बनाया उसको टारगेट की कोमल के घर जाओ, उसको लेकर आओ एंड बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करके। मेरे पे काफी टीचर्स के फोन आ रहे हैं, लाइक सीरियसली पता नहीं कौन कौन सी टीचर्स जो मेरे को पढ़ाती नहीं है उनके फोन आ रहे हैं यार। और मुझे बोल रहे कोमल तुम कॉलेज आओ यार। भाई मैं कैसे आ जाऊं कॉलेज, मैं 10 किलोमीटर रहती हूँ दूर, तो मैं कैसे आ जाऊं कॉलेज? 1 घंटे, तुम आधे घंटे में आओ, मैं कैसे आ जाऊं मैं कॉलेज? ठीक है, 1 बज रहा है, 2 बज रहे, मैं नहीं आ सकती कॉलेज, सीधी बात है। मेरा तो चाहे कुछ भी कर लो। तो मैं कॉलेज तो नहीं गई थी। दूसरी दिन मैम ने बोला मुझसे कि तुमको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, तुम्हें अपने पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा, तुम्हारी टीसी कट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देना है, मैं तुम्हारी साल वेस्ट जाएगी। मैंने कहा, मैं रो रही, मैं इतना रो रही, मैंने फोन कट किया, मैं आई थी मम्मी के पास एंड लाइक लिटरली मैं इतना रो रही। मैं, मेरे साथ पता क्या होता है, मैं जब कोई मुझसे कुछ बोलता है ना, मतलब ज्यादा बोलता है, तो मैं शांत हो जाती हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी हो जाती हूँ, नम सी पड़ जाती हूँ, मतलब ऐसी हूं ना, मैं ऐसी रहूंगी, ऐसे बस ये निकल रहे होंगे, बस आंसू निकले जा रहे, निकले जा रहे, निकले जा रहे। मम्मी दीदी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। भाई मैं नहीं बता रही हूँ क्या हुआ, मैं नहीं बता रही। हाँ, 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 मम्मी कौन से फोन आया, मम्मी मम्मी, ये मैंने उनको बताया।
मम्मी कहती अरे यार तूने क्यों करा, ये क्यों किया। वो बोलती पापा को। अब मैं पापा को तो नहीं बता सकती, पापा तो मेरे यूट्यूब की वीडियो से भी बिल्कुल ऐसे थे, करना ही नहीं है, मत करो, बेकार है, ठीक है। ऐसे मैं रोते जा रही हूँ, रोते जा रही हूँ, रोते जा रही हूँ। मेरी मम्मी मेरी बहन मुझे समझा रहे हैं, वीडियो डिलीट कर दिया, मैम कुछ नहीं कहेंगी, ये नहीं कहेंगी, वो नहीं कहेंगी, पर उनको नहीं पता था कि मेरी मैडम कैसी हैं। फिर होता है मौत का नाच स्टार्ट। यस, उसके दूसरे तीसरे दिन मेरी फ्रेंड आती है मेरे घर पे। मैं कॉलेज नहीं जा रही थी गाइस। मेरी फ्रेंड आती है घर पे, मुझे कॉल करती है, कोमल रेडी हो जाऊं। मैंने कहा मैं मार्केट में हूँ, जबकि मैं मार्केट में नहीं थी, मैं अपने घर पर ही थी, ठीक। फ्रेंड आती है घर पे, मुझे लेकर जाती है कॉलेज। एंड कॉलेज में जाके पहले तो मैम मुझे देखती है, ये तुम घर के कपड़ों में क्यों आई हो। मैंने कहा मैम मैं मार्केट में थी। तो मैम कहती हैं ड्रेस चेंज करवाऊँ इससे, क्योंकि हेड सर हैं वो थोड़े ऐसी हैं, एरोगेंट से हैं। अब वो मुझे दूसरी फैकल्टी में हेड सर के पास लेके गई, ठीक है। मेरी सारी फ्रेंड्स को पता था, मैं सबसे फोन करके पूछ रही थी मेरा घर का एड्रेस किसने किसको बताया है। तो उधर तो सब लोग बोलते ही थे, जो मेरी फ्रेंड थी उसका नाम ले लेते, क्योंकि मैं उसी से ज्यादा बात करती थी एंड मेरे घर के थोड़ा पास ही वो रहती थी, इस वजह से सब लोगों ने उसका नाम ले लिया। लाइक यार सच बताऊं, सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं क्लासमेट्स, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं। मैम का इतना क्या डर भाई, मेरे को ठीक है यार डर था, पर फ्रेंड भी तो थी ना, बचा लो, नहीं बचाते यार लोग। तो फिर क्या हुआ, वो आई मेरे को कॉलेज लेके गई, मैम ने मुझसे ऐसे ऐसे सब कुछ किया, मुझे दूसरी फैकल्टी में सर के पास लेके गई। सर आपने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा सर ऐसे मैं व्लॉगिंग करती हूँ, ये करती हूँ, बोले जा रही हूँ, और वो नहीं सुन रहे भाई। वो तो बस ये कह रहे तुमने हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब की है। मैंने कहा यार मैंने क्या रेपुटेशन खराब की है, मैं सही तो बोल रही हूँ, क्या आरडीसी नहीं होती, नहीं होती तो बता दो, होती है, ठीक है। बस हाँ यार, अब मुझे लगता है कि मैंने गलती की है, कि कोई बोल रहा है कि उसको नहीं छूना है तो मैं उसी को क्यों छू रही हूँ, यही मेरे से गलती हुई है, यही तो मैं रिस्क लेती हूँ अपनी लाइफ का, सिंपल, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ अब वो सर मुझसे बोल रहे हैं, 3 मैम बैठी हुई हैं, एक सर बैठे हुए हैं, अब वो मुझसे बोले जा रहे हैं, तो मैं अपने पापा को बुलाना पड़ेगा। एंड मैं कुछ नहीं, मैं रो रही हूँ, मैं बिल्कुल रो रही हूँ। मैम बोलती हैं कि तुम बाहर जाओ और बाहर रो कर आओ। मैं बाहर 15 मिनट में रोई हूँ। मैम कहती है कहाँ है ये लड़की, मैं बाहर हूँ और मैं रो रही हूँ। एंड फिर सर बोलते हैं कि तुम अपने पापा को बुलाना पड़ेगा, ये वो तुम्हारी टीसी कट कर देंगे, तुम्हारी साल खराब हो जाएगी, 3 ईयर तुम्हारी ग्रेजुएशन ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। वो पापा को बुलाने पड़े, मैं रो रही हूँ एंड अपने माइंड में ये सोच रही हूँ कि मैं किसको पापा बनाऊं, मौसा जी को पापा बनाऊं या अपने बॉयफ्रेंड को पापा बनाऊं, मैं किसको पापा बनाऊं, क्योंकि मैं अपने पापा को तो नहीं बता सकती हूँ, स्टिल अभी तक मेरे पापा को नहीं पता है। तो मैंने कहा पापा तो मैं किसी को नहीं बना सकती हूँ, मौसा जी को भी नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मौसा जी को बहुत सी चीजें बतानी पड़ेंगी, क्या हुआ था, अगर वो उधर जाके थोड़ा भी कुछ हो गया। एंड बॉयफ्रेंड को भी नहीं बना सकती, कुछ तो हो गया तो फिर बिल्कुल ही, मैं तो टीसी हाथ में है मेरे। तो मैं उस टाइम सोचती हूँ क्या कर सकते हैं। मैंने कहा मैम सॉरी प्लीज मैम मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पता नहीं मैंने क्या कुछ नहीं बोला, मैंने कितनी तो कस्में खा दी यार, पता नहीं मैंने क्या कुछ नहीं बोला। मैंने वो सब ट्राई किया जिससे कि मेरे पेरेंट्स को बुलाना रोक दे और मेरी टीसी वीसी कट ना करें। बट अब मुझे लगता है यार टीसी नहीं कट होती है यार बच्चों की, मुझे नहीं लगता होती है, कुछ ज्यादा ही ऊपर टाइप से करो तो ही होगी। इतना भी मैं कुछ किया नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैम मेरे पापा नहीं आ सकते, मैम मेरे पापा नहीं आ सकते हैं। मेरे पापा बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, ठीक है। और मैम वो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। मैम मेरा घर बहुत दूर है ना, ये है वो है। मैंने क्या कुछ नहीं बोल दिया, क्या अपने पापा का नंबर दो, मैं कैसे दे दूं अपने पापा का नंबर, मैं नहीं दे सकती थी भाई, मैं अपने पापा को बता ही नहीं सकती थी ये बात, क्योंकि ये ऐसी बात है जो मेरा डिसीजन था यूट्यूब पे वीडियो डालना, उनका तो नहीं था ना। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करती हूँ जो मेरे तक ही खत्म हो जाए बिल्कुल। तो मैं उनके मतलब बिल्कुल मैंने हाथ वाथ सब जोड़ लिए। मैंने कहा मैम नहीं हो सकता, मैम सॉरी मैम, ये मैम वो मैम, मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे मैम, ये मेरे पापा हाथ तक नहीं उठाते हैं। तब भी मैंने बोला मैम मेरे पापा बहुत मारेंगे मैम, मेरे पापा ऐसे नहीं है, मैम छोड़ दो प्लीज़, ये कर दो वो कर दो। मैंने सब कुछ ट्राई किया। उसके बाद मैम ने बोला चलो ठीक है तुम्हें अब अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, अगर तुम ऐसा काम फिर से करती हो तो तुम कॉलेज से तुरंत निकल जाओगी। मैं कहा हाँ मैम ठीक है, अब मैं करूंगी ही नहीं। एंड सच बताऊं गाइस मैंने नहीं किया, यस। तो अब करती हूँ क्योंकि मैं
निकल चुकी हूँ कॉलेज से, पास आउट। तो या अभी भी इतना नहीं करती हूँ। मैं कॉलेज का कहाँ दिखा रही हूँ, मैं कॉलेज का कैंपस थोड़ी ना दिखा रही हूँ, नहीं दिखा रही मैं कॉलेज का कैंपस। मैं तो जस्ट वीडियो शूट कर रही हूँ, इसके लिए थोड़ी ना मना था मुझे। वीडियोस बना सकती हूँ, लोग पूछते हैं बता सकती हूँ सबको, और पूछना मैं बताऊंगी। उसके बाद क्या होता है, मैं दूसरे दिन कॉलेज जाती हूँ अंडरटेकिंग लेकर, अपनी पूरी एप्लीकेशन लिखती हूँ, पापा के सिग्नेचर करती हूँ, मम्मी के सिग्नेचर करती हूँ खुद से ही, एंड अपने भी सिग्नेचर करती हूँ खुद से ही, एंड मैम को थमा देती हूँ। मैम लीजिए, मैंने कोई क्लास अटेंड नहीं की थी, सबसे पहले जाके उनको बोल दिया मैम ये रही मेरी अंडरटेकिंग एंड मुझे माफ़ कर दो। फिर उसके बाद गाइज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। लाइक यार लोग ना क्या करते हैं ना, लोग फिर जज करते हैं। यार इसमें जज क्या होता है यार, मैं ये समझती हूँ कि यार मतलब कुछ भी बोल दो। मेरे ना कुछ क्लासमेट्स ऐसे थे कि लाइक कुछ भी बोल दो टीचर से, जो चीज़ें मैंने नहीं की हैं वो चीज़ भी बोल दो। एक ऐसी मेरी स्कॉलर मैम थी, एंड उन्होंने ना मुझे एक ऐसी रैंडम डे बोला कि तुम कोमल तुमने ना ठीक नहीं किया, तुमने ना अपने वीडियोस में मुझे ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया। मैं कहा मैम मैंने नहीं लिया, बट गाइज मेरे में ना ये आदत है कि जो चीज मैंने नहीं की है ना, लाइक मैंने नहीं की है तो मैंने नहीं की है। मैं उनसे बोली मैम कि मैंने नहीं लिया, मैम आप मुझे बता दो कौन से वीडियोस में लिया। वैसे तो मैं बहुत सारे वीडियोस हटा चुकी हूँ, बट मैंने आपको नहीं लिया। आपके अगर फोन में ऐसा कोई है कि मैंने आपको लिया है तो आप मुझे बताओ। तो ये ना मेरी क्लास की एक लड़की थी, उसने मैम को जाके बोला था, जबकि मैंने उनको वीडियो उसमें नहीं लिया था, तब भी उसने बोला था। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मैम मैंने ही लिया था, मैंने नहीं लिया था। अगर आप मुझसे ऐसे मत बात करो कि मैंने आपको लिया था, जिसको लिया था मैंने उसको सॉरी बोल दिया है, आपको नहीं लिया था तो आपको मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। मैं ना थोड़ी ऐसी हूँ, मैं रूड हूँ उस टाइम पे। अगर मेरे ऊपर गलत कोई भी चीज हो रही है तो मैं डायरेक्ट क्लियर बोल दूं, ठीक है, मैं ऐसी ही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं उस टाइम पे ये भी सोच रही थी कि यार अपना कॉलेज छोड़ दूं। 1 साल ही तो हुआ है, मुझे 2 साल रहने हैं इस कॉलेज में, मैं कैसे फेस करूंगी। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो गई ना मेरे अंदर, मैं कैसे फेस करूंगी उन्हीं टीचर्स को, उसी इन्वायरमेंट को मैं कैसे फेस करूंगी। मैंने कहा यार क्या ही कर सकते, क्या कर सकते हैं। फिर ऐसे ऐसे कर करके 2 साल भी चले गए। तो बस यही था ना, सुनने में जितना इजी लग रहा है ना उतना इजी मेरे लिए नहीं था उस टाइम पे। लाइक 10 डेज मैं ना डिप्रेशन में थी, लिटरली मैं डिप्रेशन में थी कि यार मैं छोड़ दूं, यार मेरे साथ सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लाइक ये सब चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी। एंड यार मैं बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब होता था मेरा उस टाइम पे, एंड मेरा कॉलेज जाने का मन ही नहीं होता था। ऐसा होता है ना कि टाइम को टाइम दो तो ठीक हो जाता है सब कुछ। तो हाँ, उसी तरीके से मेरे साथ हुआ कि टाइम को थोड़ा टाइम दिया तो ठीक होता गया सब कुछ। ओके, तो फिर बस यही सब चीजें थी एंड नॉर्मल हो गई। नॉर्मल भी उस तरीके से नॉर्मल नहीं हुई थी जैसे पहले था। सब लोग ना मुझे ऐसे फेस करते थे कि मैंने बहुत कुछ अलग किया है, लाइक मैं कोई और प्लैनेट से आई हूँ या फिर कुछ भी, लाइक ऐसे देखते थे यार। उस स्टार्टिंग के डेज में तो कुछ इस तरीके से, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं टीचर्स भी ऐसे देखते थे। तो ना वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। तो बट ठीक है, उससे भी मैं ओवरकम हो गई। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। फिर उसके बाद यही सब चीज़ें चलती रही एंड नॉर्मल हो गए। एंड या अब तो हम पास आउट हो गए, अब तो हमारे ऊपर किसी के भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, अब तो हम कर सकते हैं। बट या कैंपस को दिखाना, इट्स माई मिस्टेक। तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये स्टोरी टाइम। अगर आपको लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड या कमेंट्स भी करना कि आप लोगों को कैसा लगा है। एंड मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ किसी और वीडियो में। बाय गाइज।